स्टार्ट। नमस्कार, जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर खोजिमा इस गांव में हैं। नागालैंड का ये गांव है। मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर ये गांव स्थित है। अगर जैसे ही हम मणिपुर से नागालैंड में जाते हैं तो आपको ये ग्राउंड मिलेगा। यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कैंप लगा हुआ है। कल रात से कैंप लगा हुआ है और सब यात्री यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत सारे कंटेनर यहाँ पर करीब 50 कंटेनर लगे हुए हैं और हम यहाँ पर करीब 50 लोग जो कि अलग अलग प्रदेशों से आए हैं। कोई तमिलनाडु से, उड़ीसा से, भारत के मुंबई से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ 50 नागरिक जो इस यात्रा को समर्थन करने के लिए। और जैसे कि कांग्रेस ने कहा था कि वो सभी नागरिकों का, संस्थाओं का, संगठन का वेलकम करता है, तो उसी प्रकार ये सारे आए थे यहाँ पर और ये यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं। मणिपुर की यात्रा ख़त्म हुई। आज यात्रा का तीसरा दिन है। मैं यात्रा की रिपोर्ट देना चाहता हूँ कि कल क्या हुआ। कल हम लोग मणिपुर से निकले और हम मणिपुर में सेनापति, ये जो जगह थी, सेनापति जो एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, वहाँ पर एक छोटी सी सभा हुई रास्ते पर ही और उस सभा में नागा डांस भी प्रस्तुत किया गया। और वो वहाँ पर सभा ख़त्म होने के बाद फिर नागालैंड में एंट्री किया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ का खाना जो कि चावल और मांस, मच्छी ये ज़्यादा है, तो ये एक अलग तरह का यहाँ पर खाना है। यहाँ के लोगों की वेशभूषा अलग तरीके से है। यहाँ नागा डांस भी प्रस्तुत किया गया। और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी, जो मणिपुर में कुकी और मैथी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें लोगों से हुई। तो ये पूरी यात्रा इसी तरह से चल रही है। जब हम सेनापति से नागालैंड की तरफ आने लगे तो पूरा एक पहाड़ों पर एकदम पहाड़ों के बीच में से रास्ते और हर एक पहाड़ के ऊपर हर जगह पर गांव थे, छोटे छोटे गांव। और एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया ये समझ में आया कि किस तरह से मणिपुर बटा हुआ है। एक प्लेन है जो इम्फाल है और उसके बाद जैसे ही हम जाते हैं आगे नागालैंड की तरफ तो पूरा का पूरा जो है वो पहाड़ी इलाका है। और इस दुर्गम पहाड़ी इलाके में वहाँ पर हम गए थे। तो जब हम इस तरफ जा रहे थे तो बहुत सारी महिलाएं टेम्पो में भरकर, युवा लड़कियां नारे दे रही थी। तो जब नारे देते हुए किसी ने नारा दिया कि मणिपुर जिंदाबाद, तो उन्होंने ये किया कि कुकी लैंड जिंदाबाद। तो ये स्पष्ट दिखाई दिया कि वो एक कुकी लैंड की मांग कर रहे हैं और उनके नारों में, उनके बातों में ये साफ तौर पर दिखाई दिया। तो जैसे ही इम्फाल से बाहर हुई तो जो कुकी समाज के हैं उनके नारे हमको दिखाई दिए। और इतना दिखाई दिया कि चाहे वो मैथी हो या कुकी हो, दोनों का समर्थन जो है वो राहुल गांधी के प्रति है। और नरेंद्र मोदी के बारे में उनके मन में एक चिढ़ है। आज भी मैं जब ये इस विलेज में आया और एक विलेज के कम्युनिटी वॉलंटियर से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम तो अगर यहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे तो उसका भी वेलकम करेंगे, यहाँ पर राहुल गांधी आए उसका भी वेलकम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और वो कम्युनिटी सेंटर जिसमें हम रहे उसको अब्दुल कलाम ने इनॉग्रेट किया था जब वो यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम अगर प्रधानमंत्री मणिपुर आ जाते तो हमको बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं आए, इसका हमें दुख है। उन्होंने ये भी कहा कि मैथई और कुकी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पीसफुली रिजॉल्व होना चाहिए। अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर जो नागा है, नागा को भी शांति नहीं रह सकती है, नागा के लोगों को भी शांति नहीं रह सकती है। हमने मणिपुर में रहने वाले नागाओं से भी बात किया तो उनका कहना था कि हम न तो इस तरफ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं न उस तरफ कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाएंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने वाला है, उससे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन उन्होंने कहा कि
मैथई को एसटी स्टेटस नहीं देना चाहिए, कुकी को जो एसटी स्टेटस है, नागा को भी है, वो रहना चाहिए जो ओरिजिनल जो आदिवासी हैं। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया रास्ते में। और यहाँ हम जब रात को आए तो हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ के लोकल जो वॉलेंटियर थे जो अलग अलग कम्युनिटी के, उन्होंने हमें रहने के लिए दिया। तो जब पहले सोने की भी व्यवस्था नहीं थी तो कुछ लोगों ने अनाज लाया, फिर हमने रात को अनाज बनाकर ये पूरे जो लोग हम 50 नागरिक की तरह चल रहे हैं, वो उसमें से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि आप लोगों को अपना ट्रांसपोर्टेशन देखना है, आप लोगों को सब अपनी व्यवस्था करनी है। तो कल सेनापति से उन्होंने बस वापस भेज दी। फिर हम किसी तरह से टेम्पो करके हम कंट्रीब्यूट करके हम यहाँ आए। यहाँ पर भी हमने खाने का अपना कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पर हम रहने लगे। तो ये हमारे सभी के सामने ये सवाल है कि या तो हम वापस चले जाएं या फिर इस हिली एरिया में अपनी बस की व्यवस्था करें, अपने खाने की व्यवस्था करें और अपने रहने की व्यवस्था करें। क्योंकि बेशक उन्होंने बुलाया है सबको, लेकिन कांग्रेस ने किसी भी तरह से कॉपरेशन से मना कर दिया है। वो कई तरह के कॉपरेट कर सकते थे, क्योंकि बहुत सी गाड़ियाँ खाली भी जाती हैं, अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस चीज़ को वो प्रमोट नहीं करेंगे। तो एक तरफ जनता के बीच में ये स्टैंड लेना कि आप जनता को वेलकम करते हैं, और दूसरी तरफ जब जनता वहाँ पर जाएगी तो उनको कम से कम कांग्रेस तो वेलकम नहीं करती है, और कम से कम उनको गाइड करना, उनको रास्ता बताना, उनको अगर गाड़ी बुक करने में मदद करना, ऐसे बहुत सारी मदद हो सकती थी। तो मणिपुर में जब हम थे तो मणिपुर के कांग्रेस ऑफिस ने मदद की थी, लेकिन अभी सेनापति से उनकी बस को विड्रॉ कर दिया उन्होंने। और अभी कांग्रेस ने ये ऐसा लगता है कि साफ निर्णय ले लिया है, क्योंकि कल कई लोगों ने जयराम रमेश से भी जाके बात किया तो उन्होंने कहा कि ना बस मिलेगी ना कुछ मिलेगा, आपको अपना देखो, हम कोई आपसे मदद नहीं करेंगे। तो कल हम कैंप के गेट पे भी खड़े थे, तो पहले एक यहाँ का जो कांग्रेस का लीडर था, उसने या वॉलेंटियर समझो कि उसने पहले बोला कि मैं अंदर जाके बात करता हूँ। तो अंदर जाके बात किया और उन्होंने कहा कि आपका कंटेनर में वेलकम है। तो हमने उनको समझाया कि आप फिर से पूछिए। तो फिर उन्होंने बोला कि हम एक स्कूल में आपकी व्यवस्था कर देंगे। फिर बाद में बोला कि स्कूल में तो पुलिस वाले हैं। फिर बाद में बोला कि आप बाहर सो सकते हो तो हम वो देखेंगे। फिर इस तरह से रात भर चलता रहा, जबकि बहुत मिनिमम व्यवस्था थी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने यहाँ के नागालैंड के कि आप हमारे मेहमान हैं तो हम आपकी व्यवस्था करते हैं करके, तो हम वहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल में ही सब ने रज़ाइयाँ किराए पर ली और वहाँ पर सोए। अभी यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से नागालैंड की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन यहाँ कोई भी बस की या किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। तो यहाँ से सब 50 लोगों का कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ सोना है, ये कोई पता नहीं है। तो इसी तरह की यात्रा ये चलती रहेगी, और जो जो यात्रा में होता रहेगा मैं रोज़ डेली एक रिपोर्ट आपको देने की कोशिश करूँगा। और जब जब भी मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ हिली एरिया है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो जब भी संभव हो, जितना भी संभव हो, मैं आपको रिपोर्ट देने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए जनता का आईना। धन्यवाद।